कस्टम्स में अगर एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखो, पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पहले हम एफओबी प्राइस यानी कि फ्री ऑन बोर्ड प्राइस से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वो गुड्स उसका पोर्ट तक ले जाने तक का जो खर्चा प्लस लोडिंग चार्जेस, ये सारा चीज़ एफओबी में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चार्जेस एज पर रूल 10(1). तो रूल 10(1) में कुछ चार्जेस दिया हुआ है, जैसे कि कमीशन एंड ब्रोकरेज, रॉयल्टी, ये सारा चीज़ भी इसमें आ जाएगा। तो कस्टम एफओबी कैलकुलेट हम कर लेंगे। उसके बाद रूल 10(2) में बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्जेस है, वो हम ऐड करेंगे। फर्स्ट इज द फ्रेट चार्जेस, यानी कि बाहर से जो गुड्स इंडिया तक आ रहा है उसके लिए जो फ्रेट है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हो जाएगा ऐड। लेकिन याद रखना, इन केस ऑफ वी आर मैक्सिमम 20% ऑफ कस्टम एफओबी, यानी कि अगर हवा से यानी कि बाई वे फ्लाइट वो आ रहा है उस केस में फ्रेट मैक्सिमम 20% ऑफ कस्टम एफओबी तक ही होगा। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस कॉस्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट हम पे कर रहे हैं वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो इन दैट केस इट विल बी 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी। तो ये सारा चीज़ ऐड करने के बाद जो आएगा दैट इज CIF, यानी कि एसेसेबल वैल्यू, यानी इस वैल्यू के ऊपर ही हम कस्टम ड्यूटी और GST भी कैलकुलेट करेंगे।